नमस्कार दोस्तों। आंखें हमारे मन के सभी भाव बता सकती हैं, चाहे वह प्यार, प्रेम, ममता हो या फिर ईर्ष्या, जलन, गुस्सा या घृणा हो, सब कुछ। और जब ऐसे ही भाव लिए मन की संचारित तरंगों के साथ हम किसी को एकटक देखते रहते हैं, तो यही तीव्र दृष्टि सामने वाले व्यक्ति के आभा मंडल को चीरते हुए व्यक्ति के शरीर में परिवर्तन पैदा कर देती है, और जिसे आम भाषा में नज़र लगना कहा जाता है। दोस्तों, नज़र सजीव या निर्जीव किसी भी चीज़ को लग सकती है। कोई भी व्यक्ति, वस्तु, भोजन, पशु, पक्षी, दूध देने वाले जानवर, नौकरी, कामकाज, दुकान, घर और तो और बुरी नज़र के प्रभाव से हरे भरे पेड़ पौधे तक सूख जाते हैं। भले ही नज़र का प्रभाव थोड़े समय के लिए हो, परंतु इसका असर इतना तेज और असरदार होता है कि व्यक्ति के बनते बनते काम बिगड़ने लगते हैं। कार्यों में अचानक रुकावट पैदा हो जाती है, स्वास्थ्य खराब रहने लगता है, और बच्चों को नज़र लगी हो तो बच्चा बेवजह रोने लगता है, दूध पीना बंद कर देता है और बार बार आंखों और नाक को खुजलाता है। इसी प्रकार नज़र लगी महिला या पुरुष का सिर भारी रहने लगता है, किसी काम में मन नहीं लगता, पलकें सूज जाती हैं। नज़र ज़्यादा तेज हो तो व्यक्ति बिना वजह बीमार रहने लगता है, शरीर टूटने लगता है। इसी तरह यदि दुकान को नज़र लग जाए तो चलता चलता काम बंद हो जाता है, एकदम से ग्राहक आना बंद हो जाते हैं, या फिर बिना सामान खरीदे ही चले जाते हैं। भाव नहीं बन पाता, ग्राहकों से झगड़ा होने लगता है। यदि घर को नज़र लग जाए तो घर भारी लगने लगता है, और घर में आते ही शरीर में भारीपन महसूस होता है, चिड़चिड़ाहट बढ़ जाती है, पति पत्नी या घर के सदस्य आपस में ही झगड़ने लगते हैं, कांच की चीज़ें ज़्यादा टूटने लगती हैं, घर की खिड़कियों के शीशों में दरार आने लगती है। पालतू जानवर यदि अचानक से दूध देना बंद कर दें या दूध कम देने लगें और अपने सींग इधर उधर मारने लगें, चिड़चिड़े हो जाएं, तो समझ जाइए ये सब बुरी नज़र के कारण हो रहा है। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको बुरी नज़र से बचने के उपायों के बारे में बात करूं, आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि नज़र कैसे काम करती है और ये किन लोगों को बार बार लग जाती है। असल में हम सबके साथ दो प्रकार की ऊर्जा काम करती है, एक सकारात्मक और दूसरी नकारात्मक। और देखा जाए तो नज़र भी उसी ऊर्जा का ही रूप है। जब हम किसी व्यक्ति की सुंदरता या कपड़ों की तारीफ करते हैं तो यह सकारात्मक ऊर्जा है। जैसे माँ अक्सर अपने बच्चे को प्यार से निहारती है और माँ की ही नज़र बच्चे को लग जाती है। या फिर बार बार हम अपने आप को शीशे में देखकर अपनी ही तारीफ कर बैठते हैं और स्वयं की नज़र लग जाती है। इस नज़र का परिणाम ज़्यादा खराब नहीं होता, यह नज़र हल्की होती है और थोड़े समय में ही उतर जाती है। परंतु जब कोई सामने वाले व्यक्ति को या उसकी चीज़ को ईर्ष्या की दृष्टि से एकटक देखता रहता है, तो उस व्यक्ति की नज़र सामने वाले व्यक्ति को या उस चीज़ को लग जाती है जिसे वह एकटक देखता है। ऐसी नज़र बहुत तीव्र और नुकसानकारी होती है। ऐसी नज़र को उतारने के लिए बार बार प्रयास करने पड़ते हैं। कोशिश करें कि पता चलते ही नज़र को जल्दी उतार लेना चाहिए। ज़्यादा समय होने पर नज़र पक जाती है और जिसे उतारने के लिए अधिक समय और अधिक प्रयास करना पड़ता है। जो लोग बेहद नाजुक प्रवृत्ति के होते हैं या जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, उन लोगों का आभा मंडल भी कमज़ोर हो जाता है, जिसके कारण नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव ऐसे लोगों पर जल्दी ही पड़ने लगता है और व्यक्ति बार बार नज़र का शिकार हो जाते हैं। बच्चे क्योंकि बेहद नाजुक और कमज़ोर होते हैं, तो उन्हें बार बार नज़र लग जाती है। वैसे तो माएँ बच्चों को बुरी नज़र से बचाने के लिए काला टिक्का और नज़रबंद धागे यानी सफ़ेद काले मोती से बने हुए धागे हाथों तथा पैरों में डालकर रखती हैं, परंतु फिर भी बच्चों को नज़र लग जाती है। यदि बच्चा बार बार नज़र के कारण दूध नहीं पी रहा हो तो बच्चे के सिर से दूध 7 बार उतारकर कुत्ते को पिला देना चाहिए। यदि आपको किसी ऐसे व्यक्ति पर शक है कि उसी व्यक्ति की नज़र लगी होगी, तो उस व्यक्ति के हाथ बच्चे के सिर के ऊपर से फिरवाएं। इससे बच्चों को लगी नज़र उतर जाती है। इसके अलावा 5-7 सूखी लाल मिर्च, सेंधा नमक, सरसों के बीज बच्चे के सिर से 7 बार उतारकर गरम तवे या चूल्हे पर डाल दें।
यदि मिर्च की धसक ना आए तो समझें कि नज़र लगी है। यह उतारा तब तक करते रहें जब तक धसक ना उठने लगे, और जब धसक आने लगे तो समझें कि नज़र उतर गई है। एक नींबू लेकर 8 बार सर से उतारकर चौराहे पर काट कर फेंक दें। ऐसा करने से भी बच्चों और बड़ों को लगी नज़र भी उतर जाती है। यदि नज़र लगे व्यक्ति के पैर की मिट्टी चूल्हे में डाल दी जाए तो बुरी नज़र और बुरा प्रभाव खत्म हो जाता है। इसके अलावा सेंधा नमक नहाने से पहले पूरे शरीर पर मलें और फिर बाद में साफ पानी से नहा लें। ऐसा करने से नज़र तो उतरती ही है, साथ ही आभा मंडल भी साफ होने लगता है और नकारात्मक ऊर्जा से बचाव होता है। यदि आपके कामकाज या फैक्ट्री को बार बार बुरी नज़र लगती है तो अपने कार्यस्थल पर पानी से भरे गिलास में एक हरा नींबू डालकर रखें। ऐसा करने से आप विरोधियों की बुरी नज़र और जलन से बचे रहेंगे। इसके अलावा शनिवार के दिन हरा नींबू लेकर अपनी दुकान के चारों तरफ घुमाएं और 4 टुकड़े करके दुकान से बाहर चारों दिशाओं में फेंक दें। शनिवार के दिन नींबू और हरी मिर्च दुकान के बाहर टांगने से भी बुरी नज़र टल जाती है। सूखने पर इसे उतार कर बाहर कूड़ेदान में फेंक दें और ताज़ी नींबू मिर्ची लगा लें। जिन घरों में सुबह शाम धूप दीप जलता है वहाँ सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है और ऐसे घर दूसरों की बुरी नज़र से बचे रहते हैं। इसके अलावा समय समय पर गूगल, लोबान और कपूर की धूड़ी देते रहने से भी घर की नकारात्मक ऊर्जा स्वयं समाप्त होने लगती है। घर में समुद्री नमक पानी में मिलाकर पोछा लगाएं। आप चाहें तो कांच की कटोरी में थोड़ा सा नमक घर के कोनों में डालकर रख दें, जिसे समय समय पर बदलते रहें। ऐसा करने से भी घर बुरी नज़र से सदा बचा रहता है। खाना बनाते समय यदि आपको भय है कि उसे किसी ऐसे व्यक्ति ने देख लिया है जिसकी नज़र खाने को लग सकती है, तो थोड़ा सा भोजन 3 बार अग्नि पर डालते हुए ओम श्रीं अर्पणम बोलें। ऐसा करने से भोजन को लगी नज़र भी समाप्त होगी और भोजन में बरकत होगी। यह प्रक्रिया सामान्य रूप से भी रोज़ की जा सकती है। ऐसा करने से घर में अन्न की कमी नहीं होती। इसी प्रकार गर्भवती महिला पर भी बुरी नज़र का प्रभाव बहुत तेज़ी से पड़ता है। इसलिए घर से बाहर जाते समय अपने साथ नीम की 3-4 पत्तियां लेकर जाएं और उन्हें वापस आने पर आग में जलाकर घर से बाहर फेंक दें। ऐसा करने से बाहर की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव से महिला और गर्भस्थ शिशु बचे रहेंगे। दोस्तों, नज़र लगने जैसी पुरानी मान्यता को हम और आप बदल नहीं सकते, परंतु मेरा आशय अंधविश्वास को बढ़ाना नहीं है। यदि लक्षण अधिक या असामान्य हों तो चिकित्सक सलाह अवश्य लेनी चाहिए ताकि आप स्वस्थ रह सकें। धन्यवाद।